बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ समोसा पट्टी और रोल पट्टी जो है ना वो शेयर की थी रेसिपी, तो उसी रोल पट्टी को इस्तेमाल करते हुए हम ये स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा इसको। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल लेके तो 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ले लिए गाजर, बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया और ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसलिए मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च जो है ये भी बारीक कटी हुई है और 1 कप के करीब है। शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और इसको बिल्कुल थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। और उसके साथ ही मैंने 1.5 कप के करीब बंद गोभी लेके तो उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है। और साथ ही 250 ग्राम के करीब चिकन लेके तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको पहले बॉयल कर लिया था और उसके बाद इसके रेशे करके तो ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। और इसके साथ ही अब हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ 1.5 ही चाय का चम्मच काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस ये भी मैं ऐड कर दूंगी। और नमक मिर्च जो है यहाँ पे मैंने दरमियाना से ही रखा है, बहुत तेज़ नहीं रखा, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो आधे सेकंड तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बल्कि सब्जियाँ बिल्कुल क्रंची क्रंची होंगी तो हम इसको उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और दूसरी तरफ 1 खाने का चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने एक लेई सी बना के रख लेनी है, जो कि आगे चल के हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो थी ये भी हमारी ठंडी हो चुकी हैं, एक बाउल में मैंने निकाल लिया इसको। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं रोल बनाने के लिए। जो रोल पट्टी ये मैंने निकाली है, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो अगर फ्रीज़ हो जाए तो थोड़ी देर आप पहले जो है निकाल के तो इसको ताकि नरम हो जाए, तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर्स जो है ना, यहाँ पे मैंने जो आटे की लेई बना के रखी थी वो हमने पहले लगा दी है। और उसके बाद इसमें फिलिंग इसमें रख लेनी है। जितनी आपने फिलिंग कम ज़्यादा रखनी है तो इस तरीके से आपने रख के, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 तरीक़ों से मैं आपको रोल बनाना दिखाऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले इसके जो दोनों साइड हैं ये हमने फिलिंग के ऊपर रख लेनी है, और उसके बाद हमने जो पिछला इसका कॉर्नर है ना उसको उठा के तो दोनों साइडों के ऊपर रख के तो इसको रोल की शेप दे लेंगे। इस तरीके से हमारा रोल जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। और आटे की जो लेई है ना वो आप पहले से लगा लीजिएगा, और इस तरीके से आपका जो रोल है वो आसानी से बन जाएगा। तो इसकी साइड्स भी आपने चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे एक रोल बन चुका है, और दूसरी जो तरीका है वो यहाँ पे हमने फिलिंग दरमियान में डाल के तो उसको थोड़ा सा फोल्ड करके फिर उसके बाद जो कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर रख लेना है, और उसके बाद जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उसको लगा के तो इस तरीके से फोल्ड कर देना है और रोल की शेप दे लेनी है। इस तरीके से भी आपका रोल जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे रोल जो हैं वो बना लिए हैं। अगर आपने यहाँ पे इनको फ्रीज़ करना है तो इसी स्टेज पे आप किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आराम से आपको चल जाएंगे। लेकिन मैंने इनको फ्राई करना है, और फ्राई करते टाइम एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपका जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल दरमियाना सा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एक करके तो रोल इसमें ऐड करती जाऊँगी, और ये आप इसका टेम्परेचर को देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का से ये फ्राई होना शुरू हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा तेल आपका गर्म हुआ फ़ौरन आप डाल देंगे तो बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और वो बाद में जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं, रोल बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो इस तरीके से आपने रोल दरमियाने से टेम्परेचर में डाल के इनको कलर आने तक 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे रोल जो हैं ये माशाल्लाह से मज़े के तैयार हो चुके हैं, और इनको मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली है। और बहुत ही मज़े के क्रिस्पी हैं बाहर से, अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट इनका आ रहा है। तो इसको आप केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इनको बना के तो फ्रीज़ करना चाहें तो वो भी आप इंशाल्लाह ताला, ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इसको अभी से बना के फ्रीज़ कर लें और आगे इंशाल्लाह ताला आप रमज़ान में इसको एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी जो है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ लगी बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि तमाम वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।